दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि है 5 और 26। तो 5 EMA एंड 26 EMA का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्रॉसओवर किस तरह से होना चाहिए, वहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरह से बननी चाहिए, मूविंग एवरेजेस की सिचुएशन किस तरह से होनी चाहिए, फिर कैंडलस्टिक का प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए और उसके बाद एंट्री और एग्जिट किस तरह से करनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आगे जाकर देखेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आए थे, वो पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी काम करती है, मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी दोस्तों आपकी 20% होती है, 20-30% आप स्ट्रैटेजी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है मनी मैनेजमेंट को। आप किस तरह की भी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लीजिएगा। मान लीजिए आप EMA क्रॉस की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं या तो RSI का इस्तेमाल करके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने RSI डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी देखी थी, तो उसका इस्तेमाल करते होंगे। बेसिक प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड करते होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते होंगे, या तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 का या तो 200 का ड्रॉ करके उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते होंगे। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रहते हैं। स्ट्रैटेजीज आप जितने ढूंढते बैठेंगे आपको मिलते जाएंगे। जितने इंडिकेटर्स है उतने स्ट्रैटेजीज है, जितने इंडिकेटर्स को आप कंबाइन करेंगे उतने स्ट्रैटेजीज बढ़ते जाएंगे। इंडिकेटर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ या तो प्राइस एक्शन को मिलाकर भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर होते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको कभी कभी प्रॉफिट और कभी कभी लॉस होता हुआ दिखेगा, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि स्ट्रैटेजीज काम नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजीज आपके ट्रेडिंग के पार्ट में 20-30% का आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ता है स्ट्रैटेजीज के लिए। क्योंकि दोस्तों स्ट्रैटेजीज खाली आपको बाय सिग्नल सेल सिग्नल देते हैं, एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, तो ये समझने के लिए आप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी पड़ती है तो आपको मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। मनी मैनेजमेंट यानी कि जो लेवल से आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ से स्टॉप लॉस कितना दूर है। तो अगर आपने मैक्स लॉस डिफाइन किया है पर ट्रेड का 1000 रुपीज़, तो आपको उतने ही क्वांटिटीज़ लेने हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 1000 का लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिन में 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मिल रहा है क्या, वो देखना है कम से कम। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट आ रहा है तो वहाँ पे निकलना है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आता है तो लॉस बुक करके निकलना है, वहाँ पे भी रिकवर होने के चांसेस की वजह से रुकना नहीं है, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन्स आपने पहले ही डिफाइन किए थे उसको हम ट्रेडिंग प्लान कहते हैं। तो जो आपने ट्रेड में एंटर करने से पहले आपने जो भी डिफाइन किया हुआ होता है उसको ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के टाइम पे वहाँ से लेकर एग्जिट होने तक आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ ट्रेड में बने रहना और सही लेवल पे एग्जिट करना। स्टॉप लॉस आता है तो एग्जिट करना है, तो टारगेट आता है तो एग्जिट करना। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखेगा। स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों। स्ट्रैटेजी कोई भी आप ले लीजिएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं होती, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट का पार्ट वहाँ पे आता है। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी कंसिडर कीजिए कि 50% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होती है। इस तरह से हम कम से कम कंसिडर करते हैं कि 50% की हमारी एक्यूरेसी है। तो अगर हमने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 5 ट्रेड स्टॉप लॉस को गए और 5 ट्रेड टारगेट को गए, तो हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि जो भी लॉस दे रहे थे स्टॉक उसमें हमें 1 रुपीज़ का लॉस हुआ और जो भी स्टॉक हमें टारगेट दे रहे थे वहाँ पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 5 ट्रेड में 1 रुपीज़ का लॉस यानी कि 5 रुपये का लॉस हुआ और जो भी 5 ट्रेड हमारे सक्सेसफुली टारगेट को गए थे उसमें हमें 2 रुपीज़ का पर ट्रेड प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस मेकिंग ट्रेड हमारे 5 रुपये के हुए और प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारे 10 रुपीज़ के हुए। तो कुल मिलाकर हम 5 रुपये प्रॉफिट में माइनस ब्रोकरेज टैक्सेस भी अगर आप निकालेंगे तो 3.5-4 रुपये तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा, अगर हम पर शेयर भी इस तरह से कंसिडर करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगे तो उसके हिसाब से ये वर्कआउट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी विथ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी रहेगा मिनिमम,
तो भी आप मार्केट में से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, उसमें इंप्रूवमेंट होता जाएगा, आप उसको फर्निश करेंगे, ऑप्टिमाइज करते जाएंगे तो होता ही जाएगा। लेकिन मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ज़्यादा लॉस होने से हर बार बचाएगी और ज़्यादा प्रॉफिट आप कर पाएंगे। तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है, बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग, इवन इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स भी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, मनी मैनेजमेंट को वो टोटली इग्नोर करते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए। तो ये एक मुझे बताना था, मैं बता चुका हूँ। अभी यहाँ से आगे जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर वीडियो में हम और एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें EMA 5 और EMA 26 के क्रॉसओवर पे इंट्राडे में ट्रेड किस तरह से करना है वो हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले स्ट्रैटेजी किस तरह से है, किस तरह से ट्रेड करना है वो देखने से पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वाई EMA 5 एंड EMA 26। तो EMA 5 और EMA 26 ही हमने क्यों लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, EMA 50, EMA 100 ले सकते हैं, SMA 50, SMA 200 ले सकते हैं, EMA 13, EMA 26 ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर हो जाता है। EMA 5 और EMA 26 क्यों लेना है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह के ट्रेडर से कि मल्टीपल ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं दिन में, तो डेफिनेटली आप छोटे छोटे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने 50 SMA और 200 SMA का कॉम्बिनेशन लिया और उसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करना है, तो आपको कभी तो एक ट्रेड मिलेगा, एक दिन में मिलेगा, या तो 2-3 दिन में एक ट्रेड मिलेगा, या तो 4-5 दिन में एक ट्रेड मिलेगा। क्योंकि 5 EMA या तो 5 SMA 50 SMA आपका यहाँ पे रहेगा, तो 200 SMA आपका यहाँ पे रहता है, तो थोड़े दूर रहते हैं। कभी कभी 50 SMA 200 SMA नज़दीक आते हैं और इस तरह से क्रॉसओवर होता हुआ दिखता है, जिसके क्रॉसओवर के बाद आप ट्रेड करते हैं। लेकिन 50 SMA और 200 SMA बहुत ही कम टाइम पे क्रॉसओवर देते हुए दिखते हैं और जहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम पे सिग्नल मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो कभी तो आपको ट्रेड लेना है, जब भी क्रॉसओवर होगा तब, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप वेट करके क्रॉसओवर का इंतजार करके ट्रेड करना चाहते तो डेफिनेटली आप 50 और 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी EMA 5 और EMA 26 क्यों लिया है, अगर आप दिन में 2-3 ट्रेड लेना पसंद करते हैं और EMA 5 और EMA 26 के क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना पसंद करते तो डेफिनेटली ये उस तरह के माहौल और उस तरह की सिचुएशन में ट्रेड करने के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों ये हमारी प्राइस एक्शन इस तरह से हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। प्राइसेस ये ब्लैक कलर के लाइन में हमने ड्रॉ किए, जो कि आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में है। अभी दोस्तों ब्लू कलर का हमारा 5 EMA है, जो कि आपके प्राइस चार्ट के नज़दीक इस तरह से ट्रेड करते रहता है। 5 EMA आप थोड़ा सा चार्ट पे ड्रॉ करके देख लीजिएगा, आपको दिखेगा कि ये आपके प्राइस चार्ट के नज़दीक है। और 26 EMA अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट के थोड़ा सा दूर रहता है। प्राइस चार्ट अभी ये इस तरह से आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा, आपका प्राइस चार्ट यहाँ पे है, ये ब्लैक कलर की लाइन है। आपका 5 EMA प्राइस चार्ट के बहुत ही नज़दीक रहेगा और 26 EMA थोड़ा दूर रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन रहती है। अभी क्या होता है, प्राइस चार्ट जब भी ट्रेड करते करते हायर टॉप बनाने के बाद हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही प्राइस चार्ट नीचे आए तो 5 EMA भी उसके साथ नीचे आता है, इस तरह से नीचे आता है और 26 EMA उसके हिसाब से ही ट्रेड करते रहते हैं। थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता हुआ दिखता है, ज़्यादा नहीं होता, और इस तरह से ये बनता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा 5 EMA रहता है ये 26 EMA के नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है। अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो ये जैसे ही फिर से ऊपर जाएगा तो आपको फिर से ये 26 EMA इस तरह से नीचे दिखने लगेगा और 5 EMA थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखेगा और प्राइस चार्ट भी इस तरह से थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ से रिकवरी देते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये सिचुएशन बनती रहती है। यानी कि मल्टीपल टाइम्स यानी क्या कि मान लीजिए एक दिन का पर्टिकुलर डे का हमने चार्ट ओपन किया और चार्ट ओपन करने के बाद हमने ट्रेडिंग सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई स्टॉक हमने ओपन किया, तो हमें बहुत बार स्टॉक ऊपर जाता हो, एक ट्रेंड हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, तो अप ट्रेंड स्टॉक में बाय करना है, डाउन ट्रेंड स्टॉक में सेल करना है, और उसके लिए ये हमारा ट्रेड सेटअप है। तो ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इस तरह से बनाते बनाते ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। ये पूरा दिन भर अगर इसी तरह से ट्रेड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आपका 5 EMA भी इस तरह से ये ट्रेड करता हुआ दिखता है, राइट। ये इस तरह से आपको दिखेगा। और जो 26 EMA रहता है ना, वो इस तरह से ट्रेड करते रहता है,
ये इस तरह से आपको दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ टाइम के लिए 5 EMA नीचे आता है और फिर से क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए 5 EMA नीचे आता है और फिर से क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ। तो ये जो 5 EMA थोड़ा टाइम के लिए नीचे आ रहा है 26 EMA के और फिर से क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रहा है, ये हमें बाइंग के सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह से दिन भर अगर हम वॉच करेंगे तो 2 से 3 ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इस तरह का EMA 5 और EMA 26 का सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको बहुत ही कम ट्रेड लेने हैं तो 50 SMA और 200 SMA का कॉम्बिनेशन कीजिएगा, उसमें बहुत ही कम आपको सिग्नल मिलेंगे और उसके सिग्नल के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन देकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हैं, दिन में 2 से 3 ट्रेड लेना चाहते हैं और क्रॉसओवर पे एक स्टॉक में अगर आपको लग रहा है कि एक ही स्टॉक में आपको दिन में ट्रेड लेना है, उसमें मोमेंटम अच्छा दिख रहा है और उसके मल्टीपल पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है जहाँ पे भी आपको बाइंग का मौका या सेलिंग का मौका मिलता है, तब तो मल्टीपल ट्रेड्स लेने के लिए आप डेफिनेटली 5 EMA और 26 EMA का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर से, आप बहुत ही कम ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 50 SMA 200 SMA का इंतजार कीजिएगा। जब भी क्रॉस होगा तब आप ट्रेड कीजिएगा, बहुत ही कम सिग्नल आपको मिलेंगे। लेकिन आप थोड़ा एक्टिव ट्रेडर से आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं तो उस तरह के सिचुएशन में डेफिनेटली आप थोड़ा सा छोटा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल सिग्नल्स का आइडेंटिफिकेशन करके मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं, जिसमें आप एंट्री एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन किया है, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपको क्या सूट होता है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो स्ट्रैटेजी आपको चूज करनी है। उसको भी एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। आपको पहले आप किस तरह के ट्रेडर से, ये आपको पहले समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए आपको खुद को किस तरह के आप ट्रेडर से। आपको जब भी पता लग जाएगा कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं तो उसके हिसाब से ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उसके हिसाब से ही फिर आगे जाकर मनी मैनेजमेंट का प्लान, रिस्क रिवॉर्ड का प्लान, फिर क्वांटिटी डिफाइन करना, पोजीशन साइजिंग करना, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, पूरा फिर आप पे ही डिपेंड रहता है। हर एक ट्रेडर एक जैसा नहीं होता, तो पहले आपको आपकी साइकोलॉजी किस तरह की है ये समझना होगा और उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी चूज करनी होगी और उसमें भी फिर फर्निश करना होगा आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपको जो भी कंफर्टेबल है। अभी मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको बताई तो इसको एज इट इज इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग करते समय जिसमें ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है उसके साथ इसको कंबाइन कीजिएगा और देख लीजिएगा कि एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ रही है या तो उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजी को भी फर्निश करना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह के स्ट्रैटेजीज, इतने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज क्यों होते हैं और आपको कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो ये पूरी तरह से आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है, आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं और आप कौन से स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि EMA 5 और EMA 26 में किस तरह से हमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स मिलते हैं। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि इस तरह के माहौल में ट्रेड किस तरह से करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू ट्रेड किस तरह से करना है। तो पहले तो ट्रेड करने के लिए हमें स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होगा। अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आज कोई स्टॉक में हमें ट्रेड करना है तो वो आज का ही डेली चार्ट या 5 मिनट का चार्ट ओपन करके उसमें ही नहीं ट्रेड करना है। पहले तो हमें वो रिस्पेक्टिव स्टॉक का बेसिक ट्रेंड देखना है कि वो किस तरह से चल रहा है, कल का ट्रेंड किस तरह का था, एक हफ्ते का ट्रेंड कैसा है, 2 हफ्ते का ट्रेंड कैसा है, 3 हफ्ते का, 1 महीने का ट्रेंड कैसा है। तो वो उसका बेसिक ट्रेंड देखना है हमें क्या है। अगर अच्छा खासा अप ट्रेंड है तो हमें देखना है कि रिसेंट ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, यानी कि कल का ट्रेंड कैसा था, 1-2 दिन पहले का ट्रेंड कैसा था। उसके बाद हमें थोड़ा प्रेडिक्ट करना है कि आज का ट्रेंड कैसा हो सकता है। अगर आज का ट्रेंड, हमने महीने का ट्रेंड देखा बुलिश था, वीक का ट्रेंड देखा बुलिश था, 2-3 दिन का हमने प्राइस एक्शन देखा वो भी बुलिश दिख रहा है और हमें ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आज के दिन में भी ये बुलिश बन सकता है, तो इस तरह का स्टॉक है हमें सिलेक्ट करना है जिसमें हम प्योरली ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ही जाएंगे। तो पहले तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए हमने पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है और स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये स्टॉक हमने सिलेक्ट किया, इसमें हमें ट्रेड करना है। स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। तो मान लीजिए इस तरह का चार्ट प्रिपेयर हुआ है अब तक, अभी ये मे बी 10 बजे है, 10:30 बजे है मॉर्निंग के, तो ये टाइम पे इतना चार्ट प्रिपेयर हुआ है। इसी चार्ट पे हमने 5 EMA ड्रॉ किया। जैसे कि मैंने कहा कि 5 EMA भी प्राइस चार्ट के नज़दीक ट्रेड करता हुआ इस तरह से आपको दिखेगा। अभी मैं इसको थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करता हूँ।
उसके ही ऊपर हमने 26 EMA भी ड्रॉ किया। 26 EMA थोड़ा सा प्राइस चार्ट के नीचे रहता है और 5 EMA के भी नीचे रहता है, और मान लीजिए 26 EMA इस तरह से प्रिपेयर हुआ। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपको समझने की कोशिश करने की यहाँ पे आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। अब ये 5 EMA 26 EMA और ये प्राइस चार्ट इतना बना है। अभी रिसेंट अगर आप देखेंगे तो 5 EMA नीचे आया है और यहाँ से फिर से ये 5 EMA क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये 26 EMA रेड वाला है, 5 EMA ब्लू वाला है, प्राइस चार्ट हमारा ब्लैक वाला है, ये आप समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पे इस तरह से ये प्राइस एक्शन बनी है। अभी हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 5 EMA ने 26 EMA को क्रॉस ओवर किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी फिर से 5 EMA 26 EMA को क्रॉस ओवर करा है ऊपर के साइड में। तो 5 EMA जो भी शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अभी अप ट्रेंड है तो इसमें हमें बाय करने का ही सोचना है। हालांकि यहाँ पे 5 EMA नीचे आया था तो इसमें सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा सेटअप बाय के हिसाब से, ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से, क्योंकि हमने मंथली ट्रेंड देखा था, वीकली ट्रेंड देखा था, रिसेंट 2-3 दिन का ट्रेंड देखा था, तो हमें पता लग गया था कि ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। तो हर एक ट्रेंड में हमें अप ट्रेंड दिख रहा है तो इस तरह स्टॉक में बाय ही करना है। हालांकि ये 5 EMA थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें सेल नहीं करना है, बाय ही करना है। फिर से इंतजार करना है 5 EMA ऊपर जाने का। जैसे ही 5 EMA यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे आपको कुछ बुलिश कैंडलस्टिक बनती हुई दिखेगी, क्योंकि जैसे ही मूविंग एवरेज जो रहते हैं वो प्राइस के हिसाब से ही ड्रॉ होते रहते हैं। तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं इसीलिए मूविंग एवरेज भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश कैंडल होगी और उसके वजह से ही 5 EMA ऊपर जाता हुआ दिख रहा है फिर से। तो ये जो क्रॉसओवर होता है ना, वहां पे हमें बुलिश कैंडल ढूंढनी है और वो बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कीजिएगा। आपका एक ट्रेड बन जाएगा। अगला ट्रेड जब भी ये सिनेरियो फिर से जैसे ही आगे जाकर बनता है वहां पे आप अगला ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से चार्ट प्रिपेयर होता है और किस तरह से ट्रेड करना है। अभी अगली स्लाइड में हम विथ एग्जांपल देखते हैं कि ये एक्चुअल में चार्ट पे किस तरह से बनता है और एक्चुअल में हमें ट्रेड सेटअप किस तरह से आइडेंटिफाई करके एंट्री एग्जिट करना है, रिस्क रिवॉर्ड भी किस तरह से मिलता है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर HDFC बैंक लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे हमने EMA 5 और EMA 26 ड्रॉ किया है। EMA 5 है ब्लू कलर की लाइन, आप ये वाली देख सकते हैं, और EMA 26 है ये रेड कलर की लाइन आप देख सकते हैं। अभी ये स्टॉक का बेसिक ट्रेंड आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। अप ट्रेंड के स्टॉक में हमें खाली बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। अभी हमारे सेटअप का इंतजार करना है। यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं 5 EMA ऊपर था, 26 EMA नीचे था। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे 5 EMA यानी कि ब्लू लाइन नीचे चली गई और 26 EMA यानी कि रेड लाइन ऊपर थी, लेकिन हमें सेल नहीं करना है, बाय करना है, फिर से क्रॉसओवर का इंतजार करना है। तो यहाँ पे फिर से क्रॉसओवर बना, आप देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन ऊपर चली गई यानी कि 5 EMA ऊपर चला गया और रेड वाली लाइन यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती हुई दिखी। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट जो कि यहाँ पे आसानी से हिट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिर से प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया तो 5 EMA आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि 5 EMA कंटिन्यूअसली प्राइस चार्ट के नजदीक ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 5 EMA प्राइस चार्ट को यानी कि टच होकर ये बनता हुआ दिख रहा है और 26 EMA थोड़ा सा नीचे है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइसेस में यानी कि गिरावट आई 5 EMA भी उसके साथ नीचे आया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया कि 5 EMA नीचे आया था और 26 EMA ऊपर चला गया था, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस ओवर हुआ। जैसे ही 5 EMA नीचे आकर फिर से क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ दिखता है और बुलिश कैंडलस्टिक दिखती है तो कैंडल के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट। और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसमें अपसाइड में मूवमेंट भी इमीडिएट बेसिस पे आई। तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेटेजी में अच्छा खासा मिलने की संभावना होती है, क्योंकि पहले हमने मंथली चार्ट पे ट्रेंड देखा था, वीकली चार्ट पे ट्रेंड देखा था, रिसेंट 1-2 वीक का ट्रेंड देखा था, रिसेंट 2-3 दिन का ट्रेंड देखा था और ये एक्सपेक्टेशन था हमारा कि ये भी दिन में मोमेंटम अपसाइड में ही बनेगा और उसके वजह से हमने ये स्टॉक सिलेक्शन किया था। और इंट्राडे के ट्रेडिंग डे में जब भी 5 मिनट के कैंडल्स प्रिपेयर हो रहे थे तो वहां पे भी इसमें अप ट्रेंड ही बनता हुआ दिखा। तो इसमें मल्टीपल कंफर्मेशंस हमें मिले थे। तो खाली वेट करना है कि 5 EMA कब नीचे जाएगा और फिर से क्रॉस करके ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा बुलिश कैंडल ढूंढनी है, उसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। इस तरह से आप देख सकते हैं
इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड का सिग्नल हमें मिला, उसके बाद कुछ समय बाद आपका यहाँ पे टारगेट मान लीजिए आपने बुक किया होता, तो उसके कुछ समय बाद फिर से यहाँ पे आपको सेकेंड सिग्नल क्रॉसओवर का मिला, जहाँ पे फिर से आपने यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया। अभी फिर से ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर से नीचे आए, फिर से आपको बाइंग सिग्नल मिले और आपको फिर से ट्रेड मिलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिन में 2 से 3 ट्रेड लेने हैं, तो इस तरह का छोटा छोटा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके और उसके क्रॉसओवर पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को, कैंडलस्टिक को कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो मल्टीपल ट्रेड्स भी मिलेंगे और मोमेंटम अगर अच्छा खासा अपसाइड में रहेगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया मिलेगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक 20 to 30% पार्ट है, इसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस चाहे तो मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा और जो भी आपके रूल्स है, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है उसको डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ फॉलो करेंगे तो ही आपको आगे जाकर अच्छा खासा सक्सेस भी मिलेगा। तो ये भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।